हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज आप सबके लेकर आया हूं क्लास 10 का मैथ। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9 को, जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हम लोग ऊंचाई और दूरी कहते हैं। हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन बनाने को कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बारी बारी से जो भी क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी बुक में, सब क्वेश्चन को हम बताएंगे, इसलिए क्लास में लगातार आप बने रहेंगे, क्लास को पूरा देखेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन VVI होगा। इस चैप्टर से आपका 10 नंबर पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा। आपका ये पहला क्वेश्चन है, वो इस तरह से कहता है, सर्कस का एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यानी कि एक डोरी है जो खंबे पे लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण जो है वो 30 डिग्री का है, तो बताना है खंबे की ऊंचाई। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के माध्यम से और अच्छे से इसको समझते हैं। ये देखिए, सर्कस में एक डोरी लगी हुई है ऐसे, ठीक है। ये सर्कस की हो गई ये डोरी, खंबे लगी हुई है, ये आपका भूमि हो गया। इससे ये डोरी बांधी हुई है, ठीक है, ऐसे बंधी हुई है। मान लो A है, B है, ये C है। बिल्कुल ये तनी हुई होगी, बिल्कुल सीधी होगी, ठीक है, इस तरह से तिरछी। इसमें कोण जो दिया गया डोरी और भूमि के साथ वो 30 डिग्री का है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। और इसके साथ साथ जो आपको मालूम है वो डोरी की लंबाई मालूम है, कितना मीटर है? 20 मीटर। कितना? 20 मीटर। ये आपका 20 मीटर। बोला गया हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। आपको पता चल गया खंबा कौन है? AB जो है वो आपका खंबा है। चलिए इसकी ऊंचाई कुछ नहीं मान लेते, क्या मान लेते हैं हम लोग? H मीटर। क्या मान लेते हैं? H मीटर। क्लियर इतना? चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं यहां से, माना कि डोरी की माना कि डोरी तो मालूम है मैंने, यहाँ पे माना कि खंबे की ऊंचाई कितना मीटर मान लिया? H मीटर। इसीलिए हम जो बात करने वाले हैं, एक आपका समकोण त्रिभुज बन गया। तो खंबा जो होगा बिल्कुल सीधा होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन गया, इसलिए क्या होगा? ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो यहाँ पे खंबे की जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी? आपका समकोण त्रिभुज का वो आपका लंब कहलाएगा। इसीलिए बात करते हैं त्रिभुज ABC में। इसे बात करेंगे त्रिभुज ABC में बात करेंगे। अब बोले यहाँ पे त्रिभुज ABC में यहाँ कौन बनता है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका लंब कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? आपका कर्ण, क्योंकि तिरछी वाली रेखा क्या होती है? हमेशा कर्ण होती है। तो लंब और कर्ण किसके फॉर्मूला में आता है? तो साइन के फॉर्मूला में आता है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है ना। क्या होगा आपका? साइन थीटा। थीटा मतलब एंगल, वो कितना आपका? 30 डिग्री है। 30 डिग्री डाल दीजिए। लंब कितना आपका? H है, ठीक है। कर्ण कितना आपका? 20। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब साइन 30 का मान, अगर जिनको मान याद नहीं हो, ठीक है, 8.3 का क्वेश्चन अपलोड होगा, ठीक है, वीडियो, वहां देखिएगा। अब वहां मान हम बताए हैं सबको, ठीक है, वहां से आप याद कर लेंगे। तो साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1/2। कितना होता है आपका? 1/2 होता है साइन का। बराबर में कितना आपका? H/12। अब यहाँ से क्रॉस गुना कीजिए। आप क्या कीजिए? कोनाकानी गुना, चूंकि बराबर है, न जोड़ होगा न घटा होगा, तो कोनाकानी गुना करेंगे। अगर हम आप ऐसे ही गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2 गुना H, बड़ा कितना होगा? ये 20 का 20 रहेगा। अब H का मान निकालना है तो 2 को आपको उस पर करना पड़ेगा, या नहीं तो आप यही से काट सकते हैं। कितना कट जाएगा? ये 10 बार में कट जाएगा। H वाला कितना निकल गया आपका? 10। H क्या था देख सकते हैं? खंबे की ऊंचाई है। यहाँ भी देख सकते हैं H का खंबे की ऊंचाई है, इसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे। इसीलिए खंबे की ऊंचाई बराबर कितना? 10 मीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। हमेशा जब भी डोरी रहेगा वो हमेशा कर्ण कहलाएगा। खंबा जो होगा वो बिल्कुल सीधा होगा, और भूमि के साथ खंबा, भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है।
जैसे क्वेश्चन क्या आएगा वैसे हम एक डायग्राम बनाएंगे और बिल्कुल आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। क्या देखेंगे? दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है ये। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपका पूरा यहाँ पे जितने क्वेश्चन हैं हम सबको बताएंगे और जो बच जाएगा आपको अगले क्लास में बताएंगे, लेकिन बताएंगे जरूर। ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे और जो चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे, ताकि अगला क्लास जैसे ही अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है, आप उसका फायदा ले सकते हैं। ठीक है, क्लास पूरा देखिएगा। आधा आधा देखने से क्या होगा, आधा नॉलेज होगा। ठीक है, फिर आप फंस जाइएगा, कहीं पर अटक जाइएगा। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्यों? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। दूसरा में कहता है इस तरह से है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता। क्या कहता है? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मान लेते हैं कि ये पेड़ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि आपका पेड़ है, ये पेड़ है। अब लगे आंधी आती है, ये टूट जाता है। मान लीजिए यहाँ से टूट गया, इस तरह से टूटता है कि वो जो दूसरा जैसे ये मुंडी है इसकी, वो जाकर ऐसे जमीन पे लग जाता है। ठीक है, अब देखिए हमने पेड़ टूटा हुआ, यानी कि इस तरह से टूटता है वो, ये जो है ये यहाँ से टूटता है तो यहाँ पे आके वो मिल जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका आया है, ये किनारा जो आया आपका, वो कौन सा किनारा? ऊपर वाला भाग टूट के ऐसे गिर गया। ठीक है, आगे फिर कहता है यदि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसका कोण 30 डिग्री बनाता है। कितना डिग्री बनाता है? 30 डिग्री। छूने के साथ कितना डिग्री को बना लेता है? ये 30 डिग्री का कोण बना लेता है। फिर कहता है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ पर शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर। बोला गया पेड़ का जो जड़ है ना, उससे जो उसकी जो मुंडी जाके गिरी है वो दूरी कितनी है? 8 मीटर की है। कितने मीटर की है? 8 मीटर की दूरी है। तो हमें बताना है पेड़ की ऊंचाई। क्या बतानी है? पेड़ की कुल ऊंचाई। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई कितनी है? ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं। हमें पूछा जाता है पेड़ की कुल ऊंचाई। मान लीजिए कि आपका AB पेड़ है। कैसा पेड़? पहले से जो पेड़ था वो। मान लीजिए यहाँ C लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं D, और BC जो बचा है आपका, वो है आपका क्या? टूटने के बाद पेड़ की ऊंचाई। हमें निकालना है पहले की ऊंचाई। ठीक है, मानते हैं यहाँ पे, देखिएगा कैसे मानेंगे हम लोग। यहाँ पे माना कि AB एक क्या है आपका? पेड़ है। AB आप पेड़ है। ठीक है, माना कि AB आपका पेड़ है। कब? कैसा पेड़? टूटने से पहले। ठीक है, फिर मान लेते हैं एवं टूटने के बाद पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या मान लिया? H मीटर। टूटने के बाद जो आपका पेड़ रह गया, ठीक है, ऐसा नहीं है जड़ से नहीं गिरता, ऊपर से टूट जाता है, तो ये जो टूटने के बाद जो आपका बच गया BC, उसकी ऊंचाई कितनी है? H मीटर। साथ साथ आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो टूट के गिरा है, ये आपकी जो ऊंचाई है वही ये आया। ठीक है, जो जितना ऊंचा ये था वही ये आया। ठीक है, जैसे हाथ ऐसे करा वैसे गिरा देंगे, ये आप यही दोनों एक होगा, ये और ये बराबर है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टूटने के बाद जो पेड़ बचा हुआ था, ठीक है, उसकी ऊंचाई यानी कि BC निकालते हैं। आपका BC जैसे देखिए त्रिभुज दिख रहा होगा, उसका नाम क्या हो जाएगा आपका? BD और CB। ठीक है, ये जो आपका त्रिभुज है, इसे लिखते हैं यहाँ पे त्रिभुज CDB में। ठीक है, CDB में नीचे आपको दिख रहा है। इसमें देखिएगा कौन आपका यहाँ बन रहा है, उस हिसाब से ये आपका क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। नीचे वाला क्या कहलाएगा? आधार। ये क्या कहलाएगा? आपका कर्ण। मालूम तो है नहीं कर्ण? ठीक है, लंब मालूम है और आधार मालूम है। लंब और आधार किसका फॉर्मूला होता है? वो होता है टेन का फॉर्मूला। किसका होता है? तो देखिए टेन, एंगल कितना आपका? 30 डिग्री है, बराबर लंब कितना आपका? देखिए तो H है, आधार कितना आपका? 8। कोई दिक्कत यहाँ तक? दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, टेन कहाँ से लिख दिए? टेन हम लिखते हैं जब जैसे आप लंब मालूम है, क्योंकि कौन के साथ लंब है? आधार। लंब आधार किसका फॉर्मूला होता है? टेन का। एंगल मालूम है 30 डिग्री। अब यहाँ टेन 30 का मान रखेंगे। ठीक है, मान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मान याद रहेगा आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। मान याद नहीं रहेगा तो आप अटक जाइएगा। ठीक है, तो पहले आप मान भी याद कर लेंगे। ठीक है, जिनको याद नहीं होगा
बहुत सारा कोई मान याद रहता है, ठीक है, आप लोग को याद होगा मान साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, क्या होता है 1/√3 होता है, और साइन साहब क्या होता है √3 होता है इसके। अब बराबर यहाँ क्या होगा h/8। अब देखिए बीच में बराबर है तो आपस में तो बनेगा नहीं, ऐसा जब भी हो जाए क्रॉस यानी कि कोना कानी गुना कर दे, 8 को 1 से गुना करना पड़ेगा, h को √3 से गुना करना पड़ेगा। चलिए गुना कीजिए, h को √3 से गुना कीजिएगा तो होगा √3 और गुना में h, अब बराबर 8 को 1 से गुना किया तो क्या होगा आपका 8 हो जाएगा। वेरी सिंपल गुना है, ठीक है। अब h का मान निकालिएगा और जिसका मान निकालना होता है वो हमेशा बराबर के एक तरफ होता है। चलिए इसको एक तरफ रखते हैं, इसको उस पार ले चलते हैं। तो h बराबर h के साथ कौन से संबंध में रिलेशन में है, गुना में है, 8 पहले से, ये किसमें आ जाएगा भाग में, किसमें आ जाएगा ये भाग में, यानी कि 8 प्लस में √3 जो है ये निकल के आया h का मान, क्या निकल गया 8√3 h का मान निकल गया। चलिए हम समीकरण इसको एक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। h मतलब BC, यानी कि टूटने के बाद जो पेड़ की ऊंचाई निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है 8√3। अब हमें बताना ये पड़ेगा, यहाँ से निकालना ये है कि जो टूटा हुआ पेड़ का जो भाग है उसकी लंबाई कितनी है, दोनों को ऐड कर देंगे मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग उसको ही पता करते हैं, ठीक है, पता कीजिएगा उसको, यानी कि ये वाला निकालना पड़ेगा। किसको निकाले हम लोग, ये वाला, ठीक है। ये तो मालूम चल गया 8√3 है, ये मालूम चल जाएगा तो इसको खड़ा कर देंगे, टोटल को जोड़ देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं कर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं। तो देखिएगा ध्यान से 10, यहाँ पे क्या होगा आपका लंब, ये क्या होगा आपका कर्ण, ये हो जाएगा लंब, ये क्या होगा आपका कर्ण। तो यहाँ पे निकालना क्या है उसको लिखे, देखिए फिर हम लोग लिखते हैं और यहाँ से कर्ण निकालेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप इसका फॉर्मूला भी लगा सकते हैं साइन का, किसका साइन, क्योंकि लंब ये क्या आपका कर्ण, मान लेते हैं ये आपका x, कुछ ही मान सकते हैं ऐसा, ठीक है, x मान लेते हैं। तो यहाँ पे 30 एंगल होगा लंब h और कर्ण कितना आपका x, ठीक है, लंब बटा कर्ण। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, क्या होता है 1/2। अब देखिए h का वैल्यू मालूम है, कितना h का वैल्यू 8/√3, कितना 8/√3, ठीक है, यहाँ h/x ही लिखिए अभी। अब क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका x बराबर, क्या हो जाएगा आपका x बराबर 2 गुना h, ये हो जाएगा आपका, क्रॉस गुना कीजिएगा तो कोना का नहीं। अब यहाँ से h का मान डाल दीजिए, h का मान कितना आया 8/√3 आया है, तो आप लिख सकते हैं x बराबर 2 × 8/√3, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। कहाँ से लिखेंगे, h की जगह पे 8/√3 चूंकि उसका मान आया। अब इसको गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 2 8 16√3, ठीक है, ये निकल गया किसका वैल्यू x का वैल्यू, यानी कि टूटा हुआ भाग की लंबाई, पेड़ के टूटे हुए भाग की लंबाई मालूम है। अब हमें बताना है पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, वेरी सिंपल, अभी जो ऊंचाई है वो और जो गिरा है वो, दोनों की लंबाई बारी बारी से हम लोग निकाल लिए हैं, दोनों क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं यहाँ पे। इसीलिए पेड़ की ऊंचाई क्या है मेरा a और b, a b की ऊंचाई, क्या ऊंचाई कर लेते हैं, बराबर क्या होगा आपका, ये जो हो जाएगा आपका वो होगा b से लेके c तक, c से लेके a तक, ठीक है, यानी कि दोनों, यानी कि a b आप प्लस में क्या हो जाएगा आपका a c। अब देखिएगा जो a c है वही c d है, हम कई बार बता चुके हैं, ठीक है। AB की लंबाई कितनी निकली है, AB का मेरा h है, h का वैल्यू कितना आपका लिख सकते हैं यहाँ पे h प्लस में x, AB आपका h है और AC आपका x है, क्योंकि ये x है तो ये भी कितना होगा आपका x ही होगा, दोनों बराबर है। मान डाल दीजिए, h का वैल्यू कितना आया 8/√3 आया, चलिए लिख लेते हैं। अब प्लस x का वैल्यू कितना आया 16√3, इनका जोड़ कीजिएगा तो √3 एलसीएम होगा तो 8 प्लस में हो जाएगा कितना 16, ठीक है, 8 प्लस में 16। इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे बना देते हैं आपका, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अभी हम दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, 8 और 16, 8 और 16 कितना होता है आपका 8 और 16 हो जाएगा आपका 24, कितना आएगा आपका 24, अब बटा कितना आएगा √3 का। यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, अभी पेड़ की ऊंचाई भी निकली नहीं है,
अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हर का परिवर्तन, क्योंकि जब रूट में रह जाए नीचे वाला उसको कहते हैं हर का, √3 इंटू √3 गुना कीजिएगा 24 को √3 से तो होगा 24 √3, ठीक है, बटा √3 को √3 से गुना कर दें तो होता है कितना 3, या √9 लिख के आप 3 कर दीजिए, या डायरेक्ट आप 3 कर दीजिए, 3 अठे 24 आ गया आपका 8 √3, इसमें था वो मीटर में है, ये भी कितना होगा आपका मीटर, ठीक है, ये निकल गया 8 √3, ये क्या निकल गया पेड़ की ऊंचाई निकल गई, क्या निकल गई पेड़ की ऊंचाई। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए पेड़ की ऊंचाई करके कर लीजिएगा 8 √3 मीटर। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले एच के वैल्यू जो निकाले ना वो निकालते हैं, कहते हैं आंसर, ये गलत हो जाएगा का, वो आपसे निकाले हैं, पहले जो निकाले थे वो क्या था आपका टूटने के बाद जो पेड़ बच गया था उसकी ऊंचाई, बोला गया सवाल में जो पेड़ की टोटल जो ऊंचाई है वो निकालने के लिए, ठीक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को भी देखेंगे, ठीक है, इसमें हम लोग कई क्वेश्चन को देखेंगे जो बच्चे अगले क्लास में भी देखेंगे, तो आप लोग बने रहेंगे लगातार, ठीक है। वीडियो को जो लाइक नहीं किए होंगे लाइक कर देंगे, ये क्वेश्चन सब एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन 100%, 9 नंबर नहीं हो सकता इस चैप्टर का, ठीक है, ज्यादा बड़ा चैप्टर है भी नहीं, ठीक है, 15 से 16 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, और उसी 15-16 में से आपका 2 क्वेश्चन 100% रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। अब बहुत ही इजी है, इसको हम लोग ऐसा क्वेश्चन सब है जिसको हम लोग सब लोग जानते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से बन जाएगा, इसलिए बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा, सिर्फ आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में कहता क्या है उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। बोला गया एक ठेकेदार है, क्या है एक ठेकेदार, ठेकेदार जान ही रहे आप लोग जो ठेके पे काम लेता हो, ठीक है, बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी बनाता। आप लोग भी फिसलन पट्टी पे चढ़े भी होंगे, फिसले भी होंगे, एक तरफ से चढ़ते हैं दूसरी तरफ से क्या होते हैं स्लिप कर जाते हैं, ठीक है, फिसल जाते हैं। चलिए 2 फिसलन पट्टी बनाता है वो ठेकेदार, हम भी यहाँ पे 2 फिसलन पट्टी बना देते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ देखिए, चलिए फिसलन पट्टी बनाते हैं, एक बार देख लेते हैं दोनों फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या क्या रखा है वो, ठीक है। बोला गया यहाँ पे 5 वर्ष के बच्चों के लिए 1.5 मीटर ऊंचा है और उसके बाद और बड़ा है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं ये एक फिसलन पट्टी हो गई, ये आपका इधर से सीढ़ी बना होता है, ऐसे ऊपर चढ़ जाइए टूटी और ऊपर से नीचे से स्लिप कर दीजिए, एक फिसलन पट्टी हो गया, ठीक है। फिर जो है एक और 2 बनाता है, एक बनाता है थोड़ा सा बड़ा, एक बनाता है बड़ा, अलग अलग उम्र वाले के लिए, ठीक है। चलिए एक सब बराबर होता है, ठीक है, सब ऐसे 2 फिसलन पट्टी है, मान लेते ए बी सी, एक फिसलन पट्टी हो गया, मान लेते हैं पी क्यू आर, ये अलग हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बार मिला लेते हैं, ठीक है। बोला गया क्वेश्चन में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है उसमें 1.5 मीटर ऊंचाई ऊंचा है, ठीक है, यानी कि ये मान लेते हैं 5 वर्ष से कम उम्र वाले हैं, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर, ज्यादा ऊंचा नहीं बनाया, ठीक है, बहुत हिसाब से बनाया ठेकेदार, ताकि वो छोटा बच्चा रहेगा ज्यादा ऊपर से स्लिप नहीं करेगा। अब बोला गया फिर आगे, अब भूमि के साथ 30 डिग्री आता है, भूमि के साथ, चलिए हम 30 डिग्री बना दिए हम भी, ठीक है। उसके बाद बोला गया है जबकि अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यानी आप लोगों के लिए जो है फिसल पट्टी जो बनाया है वो 3 मीटर ऊंचा बनाया है, कितना मीटर 3 मीटर, ये आपका कितना 3 मीटर ऊंचा, 3 मीटर, ये आप लोगों के लिए फिसल पट्टी है, ठीक है। आप लोग इधर से टूई चढ़ जाइए, ऊपर से स्लिप कर जाइए, ठीक है, फिसल जाइए। अब बोला गया ये जो है ना 60 डिग्री के कोण पे, कितना डिग्री के कोण पे है 60, ध्यान दीजिए डिग्री भी मायने रखता है, जो खड़ा हल्का जो अगर 30 डिग्री है तो झुका रहेगा, ऐसे आराम से स्लिप करेगा, 60 डिग्री है तो खड़ा है ऐसे, ठीक है, बस एक बार ऊपर से स्लिप कीजिए सराख से नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है। 30 डिग्री है ऐसे रहेगा, आराम आराम से चाहे तो रुक भी सकते हैं, लेकिन 60 डिग्री में बहुत मुश्किल, 90 डिग्री हो जाएगा मतलब ऐसा सीधा ऊपर से स्लिप कीजिए हमारी जगह गिर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा यहाँ पे अब बोला गया क्या निकालने के लिए सवाल में 60 डिग्री कर दिए। अब बोला गया फिसलन पट्टी की लंबाई निकालें, क्या निकालना है फिसलन पट्टी की, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी कि इसमें फिसलन पट्टी निकालना है, बहुत ही आसान बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, चलिए इस फिसलन पट्टी को मान लेता है ये फिसलन पट्टी है x मीटर, कितना मीटर x,
यहाँ चलिए मान लेते हैं वाई मीटर, कितना वाई मीटर। अब दोनों स्थिति में क्या निकालना है, फिसल पट्टी की लंबाई। चलिए निकालते हैं, देखिए पहले निकाल लेते हैं 5 वर्ष से कम वाले, पहले बच्चों के लिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका, ठीक, यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो लिख देते हैं 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए, इसके लिए आप लोगों के लिए नहीं है, 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए। बात की जाए यहाँ पे, इसकी फिसलन पट्टी को हम क्या मान लिया है, एक्स मीटर, क्या मान लिया, चलिए मीटर भी लिख देते हैं, एक्स मीटर मान लेते हैं। यहाँ पे माना कि, ठीक है, फिसलन पट्टी की लंबाई कितना मीटर मान लेते हैं, इसको एक्स मीटर मान लिए हैं, ठीक है। 5, ये बात किसकी हो रही है, 5 वर्ष से कम वाले, आप लोग मत चढ़िएगा इस पे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, त्रिभुज जो आपका दिख रहा होगा क्या होगा, ए बी सी, ये बिल्कुल स्ट्रेट सीधा होता, सब लोग देखे होंगे, चढ़े भी होंगे, ठीक है। तो ए बी सी में बात करेंगे, ए बी सी में तो यहाँ कौन बन रहा है, तो ये सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, फिसल पट्टी कर्ण कहलाएगा। तो लंब और कर्ण मालूम, क्या मालूम है, लंब और कर्ण। लंब और कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, ट्राइगोनोमेट्री का पहला ही होता है, साइन का, किसका, साइन का। तो लिख देंगे यहाँ पे साइन एंगल कितना आपका है, 30 डिग्री है, लंब कितना आपका है 1.5 और कर्ण कितना आपका x है। बहुत ही वेरी सिंपल, ठीक है, लंब बटा कर्ण, लंब कर्ण कर दिए। साइन 30 का मतलब हम डाल देते हैं, साइन 30 का मतलब कितना होता है, 1/2 कितना होता है, 1/2 होता है। इक्वल में ये कितना होगा, 1.5 इक्वल में बाई कितना आपका x है, यहाँ क्रॉस गुना करें, हमेशा इस सवाल में यहाँ पे क्रॉस ही गुना होता है, कोना का नहीं गुना, जिसको हम लोग कैचिया गुना भी कहते हैं, क्या, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोना का नहीं गुना कीजिएगा, x को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा आपका x हो जाएगा। अब देखिए 2 को 1.5 से गुना कीजिए, 1.5 से गुना कीजिएगा ना, आपका आएगा 3.0, क्या आएगा 3.0। चलिए हम लोग छोटा बच्चों के लिए तो हम बच्चों वाला बना लेते हैं, ठीक है। गुना कीजिएगा 3.0 आएगा, कितना 3.0, इसका वैल्यू खत्म, कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। x का वैल्यू कितना है आपका 3 मीटर, कितना है आपका 3 मीटर। इनका फिसलन पट्टी जो है ना 5 वर्ष वाले बच्चों के, 5 वर्ष से कम वाले बच्चों की जो फिसलन पट्टी होगी उसकी लंबाई कितनी होगी, 3 मीटर होगी। कितनी मीटर, 3 मीटर। हम बाद में फाइनल आंसर कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आप लोगों का जो फिसलन पट्टी है उसको निकालते हैं, 5 वर्ष से ऊपर कहाँ तक है वो क्लियर नहीं किया, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे हम 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों के लिए, ठीक है। ये आ जाएगा फिर, ठीक है। आप लोग नीचे क्यों बनाएंगे, फ्रेज में पूरा 5 वर्ष से अधिक आयु वाले, ठीक है, बच्चों के कौन वाली फिसलन पट्टी है, देख सकते हैं ये वाली फिसलन पट्टी है। इस फिसलन पट्टी का नाम क्या है आपका, त्रिभुज जो बना PQR, ठीक है। जैसे यहाँ बना बता लेंगे त्रिभुज, क्या है यहाँ पे त्रिभुज PQR में। यहाँ देखिएगा यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये भी आपका लंब का लगा, ये क्या लगा आपका कर्ण, दोनों सेम है, ठीक है। फिसलन पट्टी सब एक जैसा होता है। तो यहाँ पे साइन बटा साइन, यहाँ पे क्या होगा लंब बटा कर्ण है, तो साइन लगाएंगे फॉर्मूला, और यहाँ पे कितना होगा 30 डिग्री, या कितना आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री लिखिएगा। लंब कितना आपका 3 है, कर्ण कितना आपका y, ठीक है इतना। अब यहाँ साइन 60 का मान डालेंगे, साइन 30 का वैल्यू ये नहीं डालेंगे। साइन 60 के जो मान होता है वो होता है आपका √3/2, कितना होता है √3/2 होता है साइन 60 का वैल्यू, बराबर कितना 3/y, ठीक है। यहाँ से भी क्या करेंगे, कोना का नहीं गुना। अब y को √3 से गुना कीजिएगा तो आपका √3 गुना y, ठीक है, क्योंकि गुना तो होगा नहीं, मिलेगा नहीं, ठीक है। अब बराबर 3 दूना 6। ये मत समझिए कि हम बराबर को काट देते हैं, बराबर को काटते नहीं है, आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए आप क्रॉस के निशान लगा देते हैं, ताकि ये समझिए कि y को √3 से गुना किया गया और 2 को 3 से गुना किया गया। ये कब करते हैं, जब बीच में बराबर होता है, ठीक है, सब ख्याल रखिएगा। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, √3 को बराबर के उस पर कर देंगे, तो y बराबर क्या होगा 6/, हो जाएगा √3। और आपको पता है कि ऐसा जब आ जाए रूट में, जब अंदर नीचे में बटा में, तो क्या करते हैं सबको पता है, ठीक है, आपके दिमाग में चल रहा होगा, ऐसे कहते हैं हम लोग हर का परिमेयकरण का,
हल्का परिमाण। अच्छा देख कर देते हैं यहाँ पे √3/√3 जो नीचे होता है उसी से गुना कर देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 6√3 बटा में हो जाएगा आपका √3 से गुना करेगा 3 हो जाएगा, 3 दूना 6। तो y का जो निकल गया आंसर वो कितना है 2√3, कितना है 2√3। यानी कि 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे जो है उनका जो फिसलन पट्टी है, ठीक है, उसकी जो लंबाई आई निकल के वो कितना है 2√3 मीटर है। कितना है 2√3 मीटर, उसका सही आंसर निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फाइनल इसको आंसर कर लेते हैं। यहाँ पे फाइनल आंसर तो लिखे नहीं कहीं पे, तो यहाँ कर लेते हैं फाइनल आंसर। ठीक है, फाइनल आंसर आप नीचे में बारी बारी आप कर लेंगे वहां पे। ठीक है, इसे लिख देंगे, इसीलिए फाइनल आंसर 5 वर्ष से कम आयु वाले के लिए, ठीक है, की लंबाई वो कितना था, वो था 3 मीटर। कितना था 3 मीटर था 5 वर्ष से कम वाले के लिए। आपके निकल कितना आया था 3 मीटर निकल के आया था। ये कितना निकल गया आपका, वो 2√3 मीटर आया। अब फिर कर लेंगे यहाँ पे 5 वर्ष से ऊपर, 5 वर्ष के ऊपर ऐसा करके लिख देंगे, यहाँ पे कर दीजिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2√3 मीटर इस तरह से करके आप आंसर कर दीजिएगा। यहाँ पे ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इनमें जो भी क्वेश्चन है आपका, सब क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे बारी बारी से पढ़ेंगे। तो जो वीडियो लाइक नहीं किए होंगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे। ठीक है, ताकि जो भी यहाँ पे जैसे ही हम लोग अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आपका क्लास नहीं छूटेगा, यानी कि आप मिस नहीं करेंगे और उसका आप पूरा फायदा ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।